हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एसएससी का एक और एग्जाम जो अब सामने आ गया है, उसकी हमारी तैयारी आज से फिर से स्टार्ट हो गई है। मैं बात कर रही हूँ एसएससी के एमटीएस एग्जाम की, जो अब सामने है। तो एसएससी का एमटीएस एग्जाम जो है हमारा, क्योंकि वो बिल्कुल सामने है, तो अब बात कर ही लेते हैं इसकी। देखिए गाइस, आज से शुरू हो गया है हमारा महायुद्ध एसएससी एमटीएस का, और अभी चलेगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स तक। और क्योंकि एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड एक जो हमारा इंफॉर्मेशन आया था एसएससी के द्वारा, एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन में जो एसएससी ने मैसेज दिया था, वो ये मैसेज दिया था कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल ठीक चली, अगर सब कुछ सही चला, तो अगर कोई लॉकडाउन नहीं होता, तो ये एग्जाम्स अपने नियत समय पर जो इसमें दिया गया है उसके अनुसार होंगे, राइट। तो ऐसा अगर सही चला तो बिल्कुल हमारे एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल टाइमली होंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एग्जाम जो है पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं मान रहे, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल वेल, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है एंड वी वांट कि अब सही चले। कोई थर्ड वेव का हम वेट नहीं कर रहे, नोबडी इज एक्चुअली वेटिंग। तो सब कुछ क्योंकि सही चल रहा है, तो नाउ इट इज टाइम फॉर यू पीपल कि आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त करने में बिल्कुल लग जाए। तो ये अभी टाइम नहीं है गाइस कि अभी आप लोग अपने मॉक टेस्ट देते रहें और अपना अभी इसमें गुस्सा होते रहें या फिर इसमें दुखी होते रहें कि यार अभी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इट इज टाइम टू नरिश योर सेल्फ, इट इज टाइम टू होन योर सेल्फ, इट इज टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये अभी समय है जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जब आप अपने आप में और क्वालिटी डाल सकते हो। खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग को दुरुस्त करिए। अभी वो टाइम है, अभी अपने दिमाग को जितना आप एक्सरसाइज में लगा सकते हो लगाओ। ये वो मशीन है जिसको आप जितना काम में लोगे उतना ज्यादा ये नरिश होती है। तो आप इसको नरिश करिए, ताकि कि जब आप एग्जाम के लिए एकदम सामने आ जाए तो आपका जो है एकदम सीधे सीधे आपका एग्जाम क्रैक हो सके। चलिए, इसी के साथ आज मैं बता दूं, पहली मेरी क्लास है एमटीएस की, और पहली क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पहली क्लास में हम लोग कर रहे हैं एमटीएस में आए हुए सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स एक साथ। तो प्रीवियस ईयर का सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इट इज, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलूंगी गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोग प्लीज इस सेशन को सबसे पहले तो गाइस शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे, आपके पास उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा जो एमटीएस में अपीयर हो रहे हैं। तो शेयर करिएगा सेशन को, सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। जब आपको सेशन अच्छा लगे तब आप लाइक करिएगा, और शेयर और लाइक से ज्यादा एक और बात मैं ये कहूंगी, ये सेशन बेटा जी सिर्फ कम एंड गो वाला सेशन नहीं है। अगर आपको सिर्फ आना है, 10 मिनट रुकना है, तो आप अभी चले जाओ। इसके लिए मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि लर्निंग का सेशन है। वोकैबुलरी मतलब एक ऐसा नहीं कि एग्जाम में तो सिर्फ 6-7 वर्ड्स ही आते हैं ना, मान लो 8 वर्ड्स आते होंगे एग्जाम में, तो आपको सिर्फ 8 वर्ड ही नहीं पढ़ने, उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू मैनी थाउजेंड वर्ड्स। तो बहुत सारे शब्दों को पढ़ना होता है, और उसके लिए आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग करने के लिए रटनेस तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर रटनेस हो जाता तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग रट के एग्जाम क्लियर कर चुके होते हैं। रटना नहीं है यहाँ पर। क्या करना है, आपको वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठाते जाना है। कैसे करोगे? वोकैबुलरी को बार बार सुनो, ऑटो मोड पे सुनो। आप मेरे वीडियोस, जो मेरे वोकैबुलरी के आए हुए सेशंस हैं, जो मैंने आपके एसएससी एग्जाम के सभी एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी के सेशंस करवाए थे, अगर आपने उनको ऑडियो मोड पे सुन भी लिया ना, तो वो आपकी बहुत मदद करेंगे। आई होप ये आपके लिए काम करेगा। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। जब अच्छा लगे तब लाइक करिएगा, पर क्योंकि ये एमटीएस का है तो मैं आपको एक बार जरूर चाहूंगी, क्योंकि एमटीएस का टॉपिक वाइज पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस सेशन को प्लीज 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 शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाएं, बहुत सारे बच्चे इसको लाइव आके देखें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी भाई मजा तो आ गया है, पर मजा मुझे भी तो आना चाहिए ना। शेयर करके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुला दो, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारा एनर्जी बढ़ेगा, और आप लोगों को सेशन अच्छा मिलेगा और मजा आएगा। आप चाहते हैं कि ग्रामर का, इसके जस्ट बाद में कॉमन एरर और फिर इंप्रूवमेंट का सेशन लाने वाली हूँ। वो तब होगा जब आप थोड़ा सा इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का सेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है। चलते हैं, इसको बड़ा कर ले स्क्रीन को, ताकि सबको दिख पाए और हम इस पे इजीली काम कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है सिनोनिम करना है करेज का। भाई कितने लोग आप लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए, ये बताइए।
कितने लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए ये बताइए। तो हम लोग शुरू करते हैं बस इसका क्वेश्चंस का सेशन। ये रहा करेज, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है। अगर आप करेजियस होते हैं तो आप कैसे होते हैं? करेज यानी क्या होता है? साहस। करेज यानी क्या होता है? ब्रेविटी। करेज यानी क्या होता है? बोल्ड, है ना, यानी हिम्मत, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया? सबसे पहला वर्ड मीकनेस है। मीक अगर आप होते हो, टॉपिक वाइज ही चल रहा है बिल्कुल, अगर आप मीक होते हो तो आप कैसे होते हो? आप अफ्रेड होते हो, आप फियरफुल होते हो, आप डरपोक होते हो, है ना। मीक होते हो, फियरफुल होते हो, अफ्रेड होते हो, कावर्ड होते हो, राइट, कावर्डली होते हो। फियरफुल पर्सन, कावर्डली पर्सन, राइट, और अफ्रेड पर्सन, डरपोक पर्सन, राइट, शाय पर्सन, नर्वस पर्सन, डिफिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, शाय है, कॉय है ना, तो मीक है, मॉडेस्ट है, डोसाइल है, ये सारे वर्ड्स मीक के सिनोनिम हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे आंसर नहीं बताना है, आपको बताना है सिनोनिम्स भी। जितने वर्ड्स के जितने सिनोनिम्स आते हैं आपको लिखते जाना चाहिए। तो मीक तो यहाँ पे नहीं होगा। ह्यूमिलिटी भी जो है हमारा मीक से सिनोनिम है। टिमिडिटी, टिमोरस, टिमोरस जो होता है टिमोरिटी बनता है, टिमोरस, टिमोरिटी भी इसी से रिलेटेड हो। तो राइट आंसर वेलर होगा। वेलर यानी क्या होता है? कॉन्फिडेंस। वेलर यानी क्या होता है? बोल्डनेस। वेलर, वेलर यानी क्या होता है? करेजनेस। तो क्या आएगा? करेजियसनेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगे जब तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चल रहे हैं। 75 क्वेश्चंस करने हैं गाइस अगले 1 घंटे में, तो थोड़ा सा स्पीडी में रहूंगी इस सेशन में, और आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप इस सेशन को रिवाइज करेंगे बार बार तो बहुत अच्छा होगा। चलो, डीपन, किसी चीज को डीपन कर देना यानी और अंदर जाना, घुसना उसके अंदर, डीपन। सूद इज कंफर्टेबल। सूद मतलब क्या होता है? इजी। सूद मतलब क्या होता है? कंफर्ट, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करना, रिलीव करना। रिलीव अगर हम किसी को फ्री कर देते हैं, रिलीव कर देना, रिलीज कर देना, आजाद कर देना किसी चीज से, उसको एक्सक्लूड कर देना। रिलीव कर देना, फ्री कर देना किसी चीज से, उसको हटा देना। इंटेंसिफाई कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना होता है। अग्रवेट, इम्प्लीफाई करना, बढ़ा देना। डीपन कर देना, तो डीपन भी यही होता है, एनलार्ज कर देना, बढ़ा देना। डीपन और अंदर घुस जाना, और थॉरोली जाना, वो भी हो सकता है, और बढ़ाने के सेंस में भी इसको कर सकते। तो इंटेंसिफाई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सेकंड यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, थर्ड पे। अच्छा, आप लोगों को फटाफट आंसर्स देने, ये वोकैबुलरी का सेशन है। अगर आप सीजीएल वाले हैं, अगर आप स्टेनो वाले हैं, अगर आप सीडीएस वाले हैं, अगर आप एनडीए वाले हैं, अगर आप एफकेट वाले हैं, तो भी आप इस सेशन को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये सेशन में मैं वोकैबुलरी करा रही हूँ, और वोकैबुलरी का कोई धर्म नहीं होता कि एमटीएस के लिए ये 10 वर्ड्स, सीजीएल के लिए सिर्फ ये, स्टेनो के लिए ये, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ये आपके सारे एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, इसको जरूर देखो। आई, अगर आप केपेबल होते हैं तो क्या आप कंप्लेसेंट होते हैं? नहीं, क्योंकि कंप्लेसेंट अगर व्यक्ति होता है तो कैसा होता है? सेटिस्फाई होता है। कंसिस्टेंट यानी रेगुलर, अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट है तो वो रेगुलर है। कंसीटेड है यानी एरोगेंट है, यानी प्राउड है, यानी घमंडी है, अहंकारी है ना। कंसीटेड व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, प्राउड व्यक्ति। और कॉम्पिटेंट कौन होता है? ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज केपेबल, ही इज well, he has a stamina to do something, he has power, he has courage, he has caliber. कैलिबर, कैपेबिलिटी इसी के लिए आता है, तो कैलिबर इसी के लिए आएगा, कॉम्पिटेंट व्यक्ति। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चल देंगे। अगला बोला क्वेश्चन आ गया है, मिस फॉर्च्यून क्या होता है? मिस फॉर्च्यून सपोर्ट, एड, साथ, हेल्प, इसको कहते हैं, है ना। सपोर्ट, हेल्प, साथ, असिस्ट, इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है एडवांटेज, फायदा। बेनिफिट होता है मेरिट, किसी भी चीज के फायदे नुकसान होते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं ना, तो प्रॉस यानी फायदा, कॉन्स यानी नुकसान। मिराकल हैपेंस, मिराकल हैपेंस होते हैं, तो मिराकल क्या होता है? मिराकल यानी होता है जादू, है ना। मिराकल कर दिया आपने तो एकदम जादू कर दिया, एकदम कुछ ऐसा अचंभित काम कर दिया, चमत्कार का कहते हैं। और कैलामिटी क्या होता है? कैलामिटी इज आपदा, एंड आपदा इज मुसीबत यानी कि परेशानी, यानी कि क्या होता है? डिवेस्टेशन बोल सकते हैं इसको, मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं, दुविधा, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, इसको बोल सकते हो। तो मिसफॉर्च्यून यानी क्या होता है? दुर्भाग्य। अनलकी स्टार, born under an unlucky star, इसको इडियम को किसको आता है? If you are born under an unlucky star, it means you are a misfortunate person, unfortunate person. ये इसका इडियम होता है, राइट। born under an unlucky star इडियम होता है ये इसका। अगले वाले में चलेंगे।
कैलामिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चाइड। अगर आप किसी को चाइड करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको करते हैं रिप्रोच, आप उसको करते हैं बिरेट। रिप्रोच करना, बिरेट करना, और क्या होता है, चाइड करना, और उसको होता है डांटना, और उसको होता है फटकारना। तो किसी को डांटना, फटकारना, किसी को बिरेट करना, किसी को रिप्रोच करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को स्कोल्ड करना। स्पेलिंग बहुत बार आती है रेप्रीमेंट की, तो रेप्रीमेंट जरूर लिख कर देखें आप सभी, स्कोल्ड देखें आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा, अप्रूव, यानी किसी को अप्रूव कर दिया अगर आपने तो उसको आप परमिट कर दिया, अप्रूव कर दिया, परमिट कर दी, कमेंट कर दिया, प्रेस कर दिया आपने उसका ना, तारीफ कर दिया, फ्लैटर कर दिया, यानी क्या होता है, कॉक्स करना, वही किसी को कजोल करना, फुसलाना, मनाना, है ना, कजोल करना, फ्लैटर करना होता है। तो कजोल भी हो सकता है, फ्लैटर करना, बहलाना, फुसलाना होता है, तो कजोल भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, रिब्यूक इज द राइट आंसर। बाकी तो नहीं होंगे, नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। नंबर 6 पे अब हम लोग चल देंगे। ये रहा नंबर 6। नंबर 6 क्या है, डिमोलिश। अगर हम किसी चीज को डिमोलिश करते हैं तो हम धीरे 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 करके उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, या रुइन कर देते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, डिक्रीज करना। रिवील करना यानी क्या होता है, अगर आप रिवील करते हैं तो आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं, खुलासा करते हैं, ओवर्ट कर देते हैं सिचुएशन को, है ना, ओवर्ट कर देते हैं, खुलासा करना। रिवील करना यानी ओपन करना, खुलासा करना। रिपेयर करना, रिपेयर करना यानी क्या होता है, अगर आपने रिपेयर कर दिया तो आपने उसको इम्प्रूव कर दिया, एनहांस कर दिया, चीजों को ठीक करना, रिपेयर करना होता है। अमेंडमेंट कर देना, रिपेयर करना यानी अमेंड करना, सुधार लाना। टॉन्ट करना, किसी पे कॉमेंट करना होता है ना, क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना, किसी की इंसल्ट करना। और डिसमेंटल करना क्या होता है, डिसमेंटल करना चीजों को, ऐसा भी होता है जैसे कंप्यूटर, जैसे कि टेबल है या बेड है, डिसमेंटल होके चला जाता है, अलग अलग पार्ट। तो एक वो हो गया, एक आपने जानबूझ के, हो नहीं सकता था पर आपने उसको डिसमेंटल किया जानबूझ करके। क्यों किया, क्योंकि आपको उसको खराब करना था। तो डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल यहाँ पे। बाकी कोई वर्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, डिस्टेंस सिनोनिम है लेकिन ये यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट में 6 हो गया, यहाँ पर 7। मैं आपसे जरूर कहूंगी एमटीएस के जितने स्टूडेंट्स आपके नोन में, आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि बहुत सारे और स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सके और स्टूडेंट सेशन को देख सके, एंजॉय कर सके। और इतना अच्छा सेशन है, मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर सारा का सारा एक साथ सिनोनिम्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिले और अच्छा आगे हम लोग टॉपिक वाइज लेकर आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फॉर्मर, फॉर्मर यानी क्या होता है, फॉर्मर होता है प्रीवियस यानी कि पिछला वाला। ठीक है, पिछला वाला को फॉर्मर कहते हैं, और आगे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आगे वाले को हम लोग लेटर कहते हैं। स्पेलिंग भी आता है फॉर्मर लेटर का, अपोजिट होता है फॉर्मर और लेटर। ठीक है, सुपीरियर यानी जो बहुत अपने आप को ज्यादा समझे, रेगुलर है, कंटिन्यू है, इंफीरियर है जो निम्न हो, राइट, ऑपोजिट है सुपीरियर इंफीरियर। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है इमेंस। इमेंसली ब्यूटीफुल या इमेंस लव होता है या इमेंस फीलिंग होती है ना। हिंदी बताते चल रही हूँ, हिंदी बताते चल रही हूँ। एग्जाम है सीजीएल का, कब है बेटा जी आपका एग्जाम, हैव यू प्रिपेयर्ड योर एग्जाम, बताइए। इमेंस, इमेंस मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट नहीं, इमेंस मतलब डल नहीं। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, अनइंपॉर्टेंट। डल्स कुछ नहीं होता, डल यानी बोरिंग, माइन्यूट यानी डिटेल में, राइट, और मैसिव, इमेंस लार्ज ह्यूज होता है, तो मैसिव भी ह्यूज का सिनोनिम है, तो मैसिव यहाँ पर आ जाएगा। ह्यूज है, इमेंस है, बिग है, बड़ा है ना, और इसीलिए हम लोग इमेंस का यूज करते हैं। अगले वाले में चलेंगे, अगला आपके पास लैविश है। लैविश के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है लश यानी कि समृद्ध, है ना, लश हो गया। एक होता है रिच यानी कि समृद्ध, प्रॉस्पर, है ना। अब लश किस लिए, लैविश यानी एक होता है बहुत ज्यादा खर्चीला खर्च करने वाला है, लैविश है। एक होता है बंदा बहुत ज्यादा रिच है तो भी लैविश है। तो ऑस्टर है यहाँ पर पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड स्कार्स है। तो ऑस्टर क्या होता है, एक तो आपको ये आना चाहिए, मैसिव, मेमथ, 24 थर्ड शिफ्ट। तो 24 को आपका एग्जाम है। आप प्लीज मेरा ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है ना, नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ये रहा 87641 56858। इस पे आप जरूर से इसको क्या कर दीजिएगा, मुझे शेयर कर दीजिएगा कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, राइट, ताकि कि हम लोग आपको कॉल कर सके, राइट। हाँ, अब देखो ऑस्टर वर्ड है, सिंपल, बॉन्टीफुल, स्कैर्स। तो ऑस्टर यानी, सॉरी, लैविश हो गया हमारा। लैविश का राइट आंसर क्या होगा, ऑस्टर होगा क्या या सिंपल होगा। तो ऑस्टर यानी क्या होता है, ऑस्टर यानी सीवियर, स्ट्रिक्ट होता है। सबसे पहले ये देख लो, सीवियर है, स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है,
उसको बोलते हैं। सिंपल है, बॉन्टीफुल है, तो बॉन्टीफुल यानी खूब सारा होता है, तो लेविश है यानी प्लेंटीफुल है, बॉन्टीफुल है, कॉपियस है, तो राइट आंसर इसका कॉपियस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सिनोनिम में कॉपियस होता है, बॉन्टीफुल है बहुत सारा। स्कार्स यानी क्या होता है, स्कैर्सली होता है ना, कमी, लैक, उसको बोला जाता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, बॉन्टीफुल। अगले वाले में चलेंगे, नंबर 9 यहाँ पे खत्म होता है, नंबर 10 पे आ गए हैं। अब 10 पे आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन करिए, जब तक मैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है साउंड का। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम, पर फिर भी एक बार हम लोग चेक करवा लेंगे साउंड का अगर प्रॉब्लम है तो। तब तक के लिए आप लोग, अगर आपने लाइक नहीं करा लाइक करें। एमटीएस का सेशन है, वोकैबुलरी पूरा सिनोनिम एक साथ पहली बार करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज है, बहुत सारे बच्चों को बेटा पता नहीं है। आप प्लीज इसको शेयर कर दें इफ पॉसिबल, सो दैट बहुत सारे लोग इसको देख पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कौन होता है, अगर आप अकाउंटेबल है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज के लिए, आप ही जवाब उसका देने वाले हैं, आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल। तो राइट आंसर आंसरेबल होगा। ब्लेमलेस, जिसपे कोई ब्लेम नहीं लगाया जा सके। ठीक है। अनरिलायबल, जिसपे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। स्लैक कौन होता है, लूज, या फिर लूज है ढीला ढाला व्यक्ति। रिलैक्स भी बोल सकते हैं, लूज है, लैक्स है, रिलैक्स है। और नेक्स्ट है आंसरेबल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर खत्म होता है, 11 नंबर पे अब हम लोग चल देंगे। कर्टियस, अगर आप कर्टियस होते हैं तो आप कैसे होते हो, पोलाइट। आप कैसे होते हैं, विनम्र, नम्र को बोला जाता है। ग्रेशियस, ग्रेसफुल, ये इसके सिनोनिम होते हैं, ग्रेशियस, ग्रेसफुल। ठीक है ना। एलिगेंट, राइट, ये इसके सिनोनिम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एरोगेंट कौन होता है, एरोगेंट कौन होता है, एरोगेंट बहुत आता है। एरोगेंट यानी आप एरोगेंट है यानी आप हॉटी हैं, यानी आप अहंकारी हैं, आप प्राउड हैं। राइट, तो एरोगेंट इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शनल में ऑपोजिट में आएगा। ऑप्शनल यानी क्या होता है, चॉइस। ऑप्शनल यानी क्या होता है, ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरिटोरियस यानी बहुत इंटेलिजेंट है, स्टूडियस है, उसको बोला जाता है। और पोलाइट यानी विनम्र, तो पोलाइट इसका सिनोनिम है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे चल देंगे। इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट में एटीई लगा हुआ है, एटीई लग के हमारा वर्ब बन जाता है ना। एजीई लग के भी बनता है, एजी। एंगेज करना यानी बिजी करना, राइट। एंडो करना यानी क्या होता है, एंडो करना, गिव करना, राइट। और एनरेज करना, एनरेज करना क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। एनरेज अगर कर दिया तो गुस्सा दिलाना या गुस्सा होना, या तो कोई को गुस्सा कर देना या खुद से गुस्सा हो जाना। इन्फ्यूरिएट भी, रेज, फ्यूरी और रेज दो वर्ड होते हैं एंगर के, है ना। फ्यूरी और रेज दो वर्ड होते हैं, तो इन्फ्यूरिएट, एनरेज, आउटरेज सब गुस्से के लिए आता है, राइट। फ्यूरी और रेज दोनों से गुस्सा बनता है। इन्फ्यूरिएट है तो फ्यूरियस भी हो सकता है, गुस्से वाला व्यक्ति, है ना। अनॉयड है, एग्जैस्परेटेड है, पेस्टर्ड है, गुस्से वाला व्यक्ति है। इरिटेटेड है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा एनरेज। बेटा जी सीजीएल के भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, है ना। कल करवाया था मैंने सीजीएल स्पेशल सेशन, अब आज हमारा एमटीएस स्पेशल सेशन है, सीजीएल के सेशंस भी आएंगे रात को। आज रात को सीजीएल का स्पेशल सेशन होगा। ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या होता है, वैग, वेरियस, एविडेंट, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल है यानी कि चेंजेबल है, मोल्डेबल है, एडजस्टेबल है, प्लाएबल है। मेन इसका वर्ड क्या होता है, प्लाएबल। इसका सिनोनिम होता है, एग्जाम में आता है, प्लाएबल, बी फिटिंग, सूटेबल, इसको बोला जाता है। बी फिटिंग का फिटिंग भी होता है, फिटिंग, बी फिटिंग, सूटेबल, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, मोल्डेबल, एडजस्टेबल, है ना, इसको बोला जाता है। फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, राइट। नेक्स्ट एविडेंट। एविडेंट होता है अगर कोई चीज तो क्लियर है, एविडेंट है, अपैरेंट है, विजिबल है, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, पता ही है यार सबको। एविडेंट है, क्लियर है, अपैरेंट है, तो ये हमारा ऑब्वियस का सिनोनिम हो गया। इफ समथिंग इज वेग, इट इज एनिग्मेटिक, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। एनिग्मेटिक है ना, और एनिग्मेटिक है तो ऑब्सक्योर है, नहीं समझ में आ रहा सही क्या है गलत क्या है। अनक्लियर है, वेग है, एम्बिगियस है, इक्विवोकल है, राइट, इक्विवोकल है ना। तो एक्सप्लिसिट इसका सिनोनिम होता है, एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया। वेरियस यानी क्या होता है, न्यूमरस, अम्पटीन। सिनोनिम्स लिखते जाइएगा प्लीज। वेरियस यानी क्या होता है, बहुत सारा। न्यूमरस, अम्पटीन को वेरियस बोला जाता है। अम्पटीन है, न्यूमरस है, कॉपियस है, बहुत सारे के लिए बोला जाता है। तो वेरियस, अम्पटीन, न्यूमरस, सेवरल, इसके सिनोनिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है।
क्रिटिक कौन होते हैं? क्रिटिक होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, पूरा सही गलत देखते हैं। आइडियलिस्ट कौन होता है? पेसिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जो पॉजिटिव सोच रखता है। पेसिमिस्ट कौन होता है? जो पॉजिटिव सोच नहीं रखता है ना, उसको बोला जाता है। तो पेसिमिस्ट इसका सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम होगा, है ना। अब आइडियलिस्ट कौन होता है? जो आइडिया ये रखता है कि भाई हाँ हमेशा चीजें अच्छी होंगी, उसको बोला जाता है। अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट, हैरेस। किसी को हैरेस करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को पजल करना, किसी को परेशान करना, है ना, हैरेस करना होता है। हैम्पर करना भी होता है। असिस्ट यानी हेल्प करना होता है ना। स्केयर करना, किसी को फ्राइटन करना, डराना होता है, टू फ्राइटन समबडी। मॉलेस्ट करना यानी किसी को फिजिकली अब्यूज करना, किसी को किसी भी तरह हैरेस करना, हैम्पर करना, परेशान करना, टॉर्चर करना। कंफर्ट करना यानी किसी को सूद, इजी फील कराना, अच्छा फील कराना। तो मॉलेस्ट इसका सिनोनिम होगा, बाकी सब अलग वर्ड्स है ना। चलिए, एमटीएस के लिए हम लोग कर रहे हैं, सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो लोग आप कभी एंजॉय नहीं करते। जब मैं सीजीएल कराती हूँ आधे लोग इसलिए नहीं आते कि नहीं सीजीएल तो हो गया अब हमारा, ठीक है। तो अब जो हो रहा है ये वोकैबुलरी है, चाहे आप सीजीएल हो, चाहे आप सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए है। मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग हर रोज सेशन लाती हूँ, ठीक है। चलिए, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट क्या होता है? बेनी यानी होता ही फायदा है ना, और मेली यानी क्या होता है? नुकसान। तो अगर कोई बेनीवोलेंट है तो आपको नुकसान देने वाला है, और कोई अगर बेनीवोलेंट है तो आपको फायदा देने वाला है, आपके लिए फायदा देने वाला, आपके लिए हेल्पफुल बंदा है ना। बेनीवोलेंट यानी क्रूअल। क्रूअल कौन होता है? क्रूअल है, ब्रूटल है, क्रूर है, और कैसा है? बारबेरियस है, वाइल्ड है, सेवेज है, यानी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। क्रूर है, मर्सीलेस है, दया नहीं आती इसको, ठीक है। क्रूअर पर्सन है, हार्श पर्सन है, रूड पर्सन है ना, ये सब होते हैं ब्रूटल पर्सन। बारबेरियन इसका काफी आता है, फेरोशियस है, फियर्स है, फियर्स आता है इसका एग्जाम में काफी। जेनरस पर्सन, बेनीवोलेंट पर्सन, हेल्पफुल पर्सन, काइंड पर्सन, इसको बोला जाता है मददगार व्यक्ति, ठीक है। जेनरस है, काइंड है, मददगार है। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है मेलीवोलेंट। तो मेलीवोलेंट कौन होता है? जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सके। स्कॉर्नफुल बंदा, कैसा? जिसने इल विल रखा हुआ है मन में, स्कॉर्नफुल है, डिसडेनफुल है, इसको बोला जाता है। स्पाइटफुल भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, माइजर यानी क्या होता है? माइजर व्यक्ति कंजूस व्यक्ति होता है, हाँ फ्रूगल बोल सकते हैं इसको। अगले वाले में चलेंगे। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज क्या होता है? लॉट्स ऑफ में मिलना, अबंडेंस में मिलना, ठीक है। अबंडेंस में मिलना, नॉट लॉट्स ऑफ में मिलना, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो थ्रिफ्टी क्या होता है? स्पार्स क्या होता है? कमी, है ना। लैक, शॉर्टेज, कमी, इनएडिक्वेटनेस, है ना। स्पार्स है, कमी है, लैक है, शॉर्टेज है किसी चीज का। अपलेंटी क्या होता है? अपलेंटी यानी लॉट्स ऑफ। प्लेंटियस बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है प्लेंटियस, इसी से बना होता है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। प्लेंटियस है, अबंडेंस है, प्रोफ्यूज है। यहाँ पर अबंडेंस इसी को बोलते हैं बहुत सारा, कॉपियस इसी को बोलते हैं बहुत सारा। स्कैर्स यानी कमी होती है, ये रहा। थ्रिफ्टी यानी कौन होता है? पैसे से कम, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफ्यूज का प्लेंटी, ठीक है। ओ सॉरी, प्लेंटी लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है, बाकी सब कमी के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। 17 हो गया। 18, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना, प्रॉब्लम को निकाल लेना, सुधार देना, उसको करेक्ट कर देना। फॉली यानी क्या होता है? मिस्टेक, गलती को बोला जाता है, ठीक है। करेक्ट कर देना, सुधार देना, ठीक है। अब बेंड करना यानी क्या होता है? चेंजेस कर देना, मोड़ देना, उसको बोला जाता है, राइट, उसको बोला जाता है, राइट। और रेड, रेड क्या होता है? किसी पे अचानक अटैक कर देना, रेड कर देना। रेड पड़ती है ना, अचानक से अटैक करना, या किसी को सीज कर देना अचानक से, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अमेंड। अमेंड करना यानी क्या होता है? करेक्ट करना। अमेंड करना यानी रिपेयर करना, इंप्रूव करना, करेक्शन को सुधार देना। तो अमेंडमेंट होते हैं चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, ठीक करते हैं, तो अमेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे। 19, फॉरगिव। फॉरगिव करना क्या होता है? अक्यूज करना क्या होता है? अक्यूज अगर हम करते हैं तो किसी पे आरोप लगाते हैं, और अक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है, अक्यूज ऑफ समथिंग हमेशा आता है एग्जाम में। फॉरगेट करना, भूल जाना, ठीक है, भूलना। कंपेल करना, किसी को फोर्स करना। और पार्डन करना यानी किसी को फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, पार्डन कर देना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ, विदाउट सब्सक्रिप्शन आप चैट नहीं कर पाएंगे, ये हमारे ऐप का फीचर हो गया, अभी यूट्यूब का फीचर आ गया है नया। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैट नहीं कर पाएंगे, तो सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है। और वैसे भी बिना सब्सक्राइब करे आप क्यों देखते हैं हमारे चैनल को? हमारे चैनल ने आपको बहुत सारा कंटेंट दिया है, और आई थिंक इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है सिर्फ इंडिया स्टडीज पर, इसीलिए तो ऐसे ही नहीं बना, इंडिया स्टडी करता है यहाँ पर पूरा। तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, चैनल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हम आपको देते हैं, और बदले में हम आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही उम्मीद करते हैं। शेयर एंड लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते, पर सब्सक्राइब तो एटलीस्ट करें, राइट। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 20 नंबर, अजाइल। एजाइल कौन होती है? स्क्विरल। स्विफ्ट होती है स्क्विरल, क्विक होती है स्क्विरल, है ना, फास्ट होती है, अजाइल होती है एकदम तुरंत में काम करने वाला। तो रिजिड कौन होता है? फर्म होता है। रिजिड कौन होता है? जिद्दी होता है रिजिड, है ना। रिजिड कौन होता है? स्टबर्न होता है, अपनी बात पे अड़ जाने वाला, है ना। कैसा होता है? स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट उसको बोला जाता है। डल, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, जजून होता है, राइट। पेड कोर्स बताएं। अच्छा बेटा ये क्या लिखा हुआ है यार? MTS 2019 7 अगस्त, ये पूरा PYP मैं एक साथ करवा रही हूँ MTS का, राइट। यहाँ पे मैं आपको अभी बताती हूँ पेट के बारे में। स्टिफ नेक पर्सन कौन होता है? यही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन, या हेड स्ट्रॉन्ग है ना। हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन होता है? एरोगेंट पर्सन, जिद्दी पर्सन, स्टबर्न पर्सन, ऑब्ड्यूरेट पर्सन, ऑब्स्टिनेट पर्सन, इसी को बोला जाता है। ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, तो जिद्दी है, ठीक है। स्टिफ हो गया। क्विक क्या होता है? स्विफ्ट, अजाइल, फास्ट, क्विक, इसको बोला जाता है, राइट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे 20 हो गया, एक बार 21 पे रुक रही हूं मैं, सिर्फ ये बताने के लिए गाइस कि जैसा कि मैंने बोला इंडिया का बेस्ट कंटेंट मिलता है आपको सिर्फ इंडिया स्टडीज पर, इसलिए इसका नाम हमने इंडिया स्टडीज रखा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंडिया पढ़ता है, और पूरे इंडिया से हमें बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं पेड कोर्स में, बहुत सारे लोग। कल हमें ज्वाइन किया है, कल में सिर्फ 300 लोगों ने, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। सिर्फ एक दिन में 300 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक साथ हमें ज्वाइन करा कल, बिकॉज इट वॉज संडे, दो इट वॉज संडे, आई डिड नॉट से एनीबडी, बट स्टिल, है ना, ये हुआ। तो अब मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि देखो 300 लोगों ने ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन करा है? क्योंकि हमारा ग्रामर का जो कोर्स है, सबसे पहले इतने कम अमाउंट में यू विल नॉट गेट सच नाइस, सच वैल्यूएबल कोर्स जो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है? जितना वोकैबुलरी मैं आपको करवाती हूँ ना यूट्यूब पे, उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वोकैबुलरी मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है? पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन भी मिलने वाला है। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। बहुत सारे लोग ना बहुत बोलते हैं अपने बारे में, हम ये हम वो, मैं कभी नहीं करती हूँ, पर पेड कोर्स इस बार इसलिए बता रही हूँ कि एक्चुअली मैं मेहनत करती हूँ और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो क्या करना है? हर एग्जाम के लिए ये काम आने वाला है। आपका एग्जाम अगर अभी 2-3-4 महीने है आपके एग्जाम में, अगर आपका MTS है और फिर भी अगर आप ग्रामर को करना चाहते हो, तो आप मेरा सफलता बैच जो है, जो पुराना वाला सफलता बैच है, अभी हम लोग सफलता 2.0 लॉन्च किए हैं, ये सफलता 2.0 वाला बैच है। और सफलता 2.0 की खाबी इसमें स्पेशलिटी क्या है, फीचर क्या है, वही मैं आपको बता रही हूँ। वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, और पूरा का पूरा ग्रामर है, जो आपको वैसे भी पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। विद कॉन्सेप्ट, विद क्लासेस, विद प्रैक्टिस, 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। मैं आपको कराने वाली हूँ 15 से ज्यादा टॉपिक्स, इतने ज्यादा है, कम से कम आपके 30 टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। आपको हर टॉपिक का PDF मिलने वाला है, 100 रिटन नोट्स आपको बहुत ज्यादा 50+ आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। और नॉट ओनली इन ग्रामर, इवन वोकैब, 90 क्लासेस आपकी वोकैबुलरी की भी होने वाली है, 90 क्लासेस वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की भी होने वाली है, और 90 क्लासेस करीबन प्लस ही होंगी ग्रामर की क्लासेस। तो इतना सारा कुछ सिर्फ 980 में मिल रहा है, ये आप लोगों को नहीं मिल पाएगा कहीं और, राइट। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। और ये वाला सब कुछ क्या 980 में मिल रहा है? 980 आप अगर जेन्युइनली डिवाइड करो ना, तो आप समझ पाओगे कि इट इज ऑलमोस्ट फॉर फ्री, ऑलमोस्ट। और हमने पैसा सिर्फ हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी अब टीम हो गई है, और टीम को हमें पैसा देना होता है, इसलिए। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट आई एम प्रोवाइडिंग। और इसीलिए मैं बार बार आपको अब बोल के बताना मैंने शुरू किया है, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग कुछ नहीं करते, दे जस्ट प्रोपोगेट लाइक एनीथिंग। तो आई एम डूइंग मैनी थिंग्स, आई एम डूइंग एफर्ट्स, आई एम डूइंग हार्डवर्क फॉर यू। आपके पास वो हार्डवर्क आना चाहिए, आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ
नहीं, रिकॉर्ड नहीं, अगर लाइव लिया है सफलता 2.0 बेटा, अगर आपने लाइव लिया है तो लाइव ही है ये, तो अभी कल परसों स्टार्ट हुआ है, 2 सेशन, आज 3rd सेशन मैंने केवल करवाया, तो लाइव पूरा बैच है। अगर आप 2 सेशन पूरा रिकवर कर सकते हो, पुराना पढ़ सकते हो एक दिन में लग के, तो आप रोज लाइव लो, बहुत अच्छी बात है, साथ में प्रैक्टिस करो। और एक भी बुक ग्रामर की ऐसी नहीं होगी जिसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस सेशन में नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर एमटीएस के, जो प्रीवियस ईयर है मेरा वो हमेशा बाहर होता है, मैं हमेशा करवाती हूँ, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो, हर एक का प्रीवियस ईयर मैंने करवाया, वो एज इट इज आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ऐप पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना है, इंडिया स्टडीज का ऐप डाउनलोड करोगे और और आपको बाय कर लोगे। फिर भी अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करो, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, दे आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एवरी टाइम। चलिए इसी के साथ अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। 21, अगर आप ईगर होते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, आप कीन होते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आप उत्साही होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं, ईगर व्यक्ति है ना, उत्साही व्यक्ति, कीन व्यक्ति है ना, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एविड, इसको और क्या बोल सकते हैं, वोरेशियस, ठीक है। तो आप ईगर हैं, आप एविड हैं, आप वोरेशियस हैं, आप कीन हैं, आप उत्साही हैं, आप एनर्जेटिक है ना, ये सारे। अलर्ट कौन होता है, कॉशियस, सावधान व्यक्ति, आप अलर्ट हैं, आप कॉशियस हैं, आप विजिलेंट हैं, और आप साहसी हैं, आप केयरफुल हैं, आप डिस्क्रीट हैं, ये सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट, केयरफुल, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिस्क्रीट का स्पेलिंग एग्जाम में आ रहा है अभी, है ना। कीन है तो आप उत्साही हैं, फर्वेंट है, फर्वेंट इसका एक और सिनोनिम होता है, फर्वेंट है, उत्साही है, कीन है, ईगर है, एक्टिव है, सेटिस्फाइड। अब एक्टिव इसका डिस्टेंट बन गया, एक्टिव इसका आंसर नहीं बनेगा, राइट, राइट आंसर क्या होगा, कीन। सेटिस्फाइड है नहीं। अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होता है, 2 तरीके का स्ट्रेंज का सिनोनिम होता है। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब, एक तो ये होता है स्ट्रेंज, अजीब है, एक स्ट्रेंज होता है अलग है, सॉरी अजनबी है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए अननोन है, ऑब्सक्योर है, जिसको आप नहीं जानते, तो वो आपके लिए स्ट्रेंज है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कैसा है, अगर कोई चीज आपके लिए ऑड सा होता है, ऑड होता है, वियर्ड होता है, ऑड है यानी अजीब सा है, भद्दा सा है, ऑड है, वियर्ड है ना, वियर्ड है, तो इसको भी हम लोग स्ट्रेंज कहते हैं। ऑड होती है कोई चीज, वियर्ड होती है कोई चीज, बिजार होती है कोई चीज, है ना, तो इसको भी हम लोग यही कहते हैं, तो एबनॉर्मल इसका राइट आंसर। कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, जो चला आ रहा है, परंपरागत है ना, उसको बोला जाता है, जो कैसा है, ट्रेडिशनल है। डिस्पेयर यानी क्या होता है, सैडनेस या सैड, डिजेक्टेड, डिस्पैरिटी, उसको। नेचुरल क्या होता है, जो चलता रहे हमेशा। तो राइट आंसर क्या होगा, एबनॉर्मल का, हाँ एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल है, स्ट्रेंज है, ऑड है, वियर्ड है, बिजार है, ये सारे इसके ऑड के हो जाएंगे सिनोनिम। अगले वाले में चलते हैं 23 पे। प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेम करना क्या होता है, कंसील करना, प्रोड्यूस करना, अपोज करना या डिक्लेयर करना। कंसील अगर हम कोई चीज को करते हैं तो हम उसको हाइड करते हैं, हम उसको क्लोज करते हैं, हम उसको कवर करते हैं, हम उसको छुपाते हैं, हम उसको पर्दे में रखते हैं, वील करते हैं, है ना। और अगर हम किसी चीज को कवर कर रहे हैं तो एक और वर्ड कवर से क्या बनता है, कोवर्ट, क्या बनता है, कोवर्ट यानी छुपाना, हाइड करना, कंसील करना, ठीक है, ये होता है। तो ये इसका छुपाना हो गया। प्रोड्यूस करना यानी मेक करना, बनाना होता है, मेक करना, फॉर्म करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। अपोज करना यानी किसी का विरोध करना, है ना, अपोज करते हो तो हम उसका विरोध करते हैं। अब हमारे पास वर्ड क्या है, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम करना यानी अपनी बात को कहना, स्टेट करना, अनाउंस करना, इसको भी प्रोक्लेम बोला जाता है। अपनी बात को कहना, अनाउंस करना, यहाँ पे डिक्लेयर लिखा हुआ है, डिक्लेयर इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रोक्लेम सिनोनिम का सेशन है, सिनोनिम बता रहे हो। नेक्स्ट, टैंगल। टैंगल करना क्या होता है, टैंगल्ड अगर कोई चीज है तो उलझा हुआ है ना, उलझा हुआ है यानी कि इंट्रीग्ड है, उलझा हुआ है एकदम। ऑर्डरली है यानी वेल मैनेज्ड है। और क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटेड है यानी रेगुलेट करना, किसी को कंट्रोल करना होता है। रेगुलेट करना किसी को क्या करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना होता है। रेगुलेटेड बाय मी यानी कंट्रोल्ड बाय हिम यानी इंस्ट्रक्टेड बाय मी यानी उसको द्वारा देखा जाता है। नॉर्मल रहता है एमटीएस का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, लेवल बहुत ज्यादा मीडियम लेवल आता है, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। थोड़ा सा अगर 3 मंथ्स आपने लग के पढ़ लिया और मेरे क्लासेस ले लो केवल आप, तो आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा एमटीएस का लेवल, ठीक है। हाँ
ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करना है, यानी सिस्टमैटिक तरीके से करना, ऑर्डर वे में करना है ना, उसको बोला जाता है वेल अरेंज। नॉटेड क्या होता है? टैंगल्ड, उलझा हुआ, नॉटेड को उलझा हुआ बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा। अगले वाले पे अब हम लोग चलेंगे, 24 क्वेश्चन हो गया 25 पे। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल क्या होता है? हाँ जी, सीजीएल के लिए चलेगा, बिल्कुल चलेगा। विकास आप देख पा रहे हो क्या स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? क्या करवा रही हूं मैं, पहले इसका आंसर दो, ठीक है, उसके बाद आप ये बोलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्या होता है? समथिंग विच इज यूनिक। अगर कोई चीज एक्सेप्शनल है तो वो कैसी है? बहुत अलग, सबसे अलग है, यूनिक है ना, अलग है, एक्सेप्शनल है, यूनिक है, स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल वाले सेंस में भी डिफरेंट और पेक्यूलियर का यूज किया जाता है। पेक्यूलियर यानी अजीब भी होता है, डिफरेंट यानी अजीब भी होता है, पर स्पेशल भी हो सकता है ना। तो मुंडेन क्या होता है? मुंडेन क्या होता है? मुंडेन क्या होता है? जजून, डल, बोरिंग, उसको बोला जाता है मुंडेन को, ठीक है। कॉमन यही होता है, मुंडेन नहीं होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, कुछ नहीं, डेली रूटीन का, एवरीडे वर्क चल रहा है, कॉमन चल रहा है, यूजुअल चल रहा है, जनरल चल रहा है, तो वही मुंडेन होता है, वही कॉमन होता है, वही जजून हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका यूजुअल है, कॉमन है, मुंडेन है, एवरीडे है। एवरीडे सिनोनिम होता है कॉमन का, एवरीडे भी कई बार आ जाता है, ठीक है। और इसी को डल, बोरिंग, जजून बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज रोज रोज करते हैं ना, वो कैसा हो जाता है? डल, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चंस इतने सारे, इतने स्टूडेंट्स नहीं है, तो जब क्वेश्चंस नहीं आते तो जबरदस्ती फेक आके खड़े होके आपका टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हम उसमें विश्वास नहीं रखते कि हम इधर उधर की बातें कर रहे हो और फिर खत्म कर दें हमारे एनालिसिस को, ठीक है। इसलिए जब क्वेश्चन होते हैं तो हम आराम से करवा देते हैं। आइए, ब्रिस्क, ब्रिस्क है यानी फ्रूगल होगा क्या? फ्रूगल कौन होता है? सेंसफुल तरीके से खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। फ्रूगल होता है, इकोनॉमिकल होता है, यानी कि खर्च करेगा, जहां पे जरूरत होगी वहां पे खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल होता है। हाँ, ब्रिस्क का भी आया था, ब्रिस्क का भी आया था, कौन था ब्रिस्क? एजाइल है, स्विफ्ट, तेज, क्विक, उसको बोला जाता है। स्लगिश, लैंग्वेज, क्या होता है? लैंग्वेज, सॉरी, लेजी है ना, इनएक्टिव, डोमेंट, इनर्ट, इनर्ट आया था अभी, इनर्शिया का स्पेलिंग भी आया था, इनर्ट, इनर्शिया एक ही बात है। और इनएक्टिव है, डोमेंट है ना, लेकाडाइसिकल है, ये सब वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं एग्जाम में, लेजी का सिनोनिम है ये सारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिस्क का क्विक ही होगा। एजाइल है, फास्ट है, क्विक है, तेज है। अगला वाला एनहांस, एनहांस अगर हमें कोई चीज को करना है तो क्या हमें रिड्यूस करना है? नहीं, ये तो कम हो जाएगा। इंप्रूव, एग्जैक्टली, एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, होन करना है, सुधारना है ना, नरिश करना है, नर्चर करना है, ठीक है। फ्राइटन करना, किसी को डराना होता है, अभी किसी को स्कैर आया था, नहीं नहीं, फ्रूगल एक्स्ट्रावेगेंट नहीं। देखो बेटा जी, फ्रूगल कौन होता है? जो इकोनॉमिकली खर्च करे सोच समझ कर, और एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? खर्चीला, प्रोडिगल, अलग अलग वर्ड है। फ्रूगल नहीं होता, फ्रूगल इकोनॉमिकल में आता है, सेंस वाइज खर्च करने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर इंप्रूव होगा। श्रिंक करना यानी कंडेंस करना, रिड्यूस करना, छोटा करना, कम करना। नेक्स्ट है हेट करना। अगर हम किसी से हेट करते हैं तो हम उससे क्या करते हैं? घृणा, नफरत करते हैं इन हिंदी। हेट करना यानी किसी को डिसलाइक करना। अब डिसलाइक और हेट जैसे वर्ड कम आते हैं, अबोर आता है एग्जाम में, है ना, अबोर, अबोरेंस ऐसे आता है। डिस्पाइस आता है बहुत ज्यादा हेट करने के लिए, डिस्पाइस। और यहाँ पे डिफाइल, डिफाइल करना यानी किसी का नाम खराब करना होता है, डिफाइल करना। डिफाइल करना यानी विलीफाई करना, विलीफाई करना यानी किसी का नाम खराब करना, यानी किसी को डीवैल्यू करना, किसी को कम आंकना, किसी का नाम खराब करना। डिनाई करना यानी क्या होता है? डिफाई करना, डिफाई यानी किसी को मना, आरोपों का खंडन करना होता है, राइट। डिफर, अब डिफर करना और डिटेस्ट करना, तो डिफर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये डिटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है डिटर, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखते हैं। एक वर्ड होता है डिटर, डिटर करना यानी क्या होता है? स्टॉप करना, किसी को रोकना, किसी को प्रिवेंट करना कोई काम करने से, है ना, ये होता है डिटर। और एक डिफर है, डिफर करना क्या होता है? पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना, कोई चीज आगे के लिए कैंसिल, जैसे कोर्ट में केस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एडजर्न, द केस इज एडजर्न, तो एडजर्न यूज किया जाता है। उसी एडजर्न का सिनोनिम क्या होता है? पोस्टपोन। उसी पोस्टपोन का सिनोनिम क्या होता है? डिफर। तो डिफर करना, पोस्टपोन करना, एडजर्न करना इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगले वाले में चलेंगे। 28 हो गया। 29 डेडिकेट करना,
डेडिकेट करना क्या होता है? डिजाइन करना, डिनाउंस करना, डिसाइड करना या डिवोट करना। अब डिनाउंस करना क्या होता है? किसी को डीवैल्यू करना, अभी अभी आया था, किसी का नाम खराब करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी का है ना, किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, सेंज्योर करना, ठीक है, चाइट करना, वो सब कुछ। तो डिनाउंस ये होता है किसी की आलोचना करना, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? डिवोट। अगर हम डिवोट करते हैं अपने आप को तो कहीं पे हम अपने आप को कमिट कर देते हैं, है ना। डिवोट करना, समर्पित करना, कमिट करना, डेडिकेट करना। डिसाइड करना, निर्णय लेना, डिजाइन करना, फॉर्म करना, क्रिएट करना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, वो हो जाता है। चलिए इसी के साथ अगले वर्ड पे चलते। देखिए वैसे तो वर्ड्स 70 है, लेकिन अभी सर की क्लास है तो हम इस सेशन को आगे अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। फिर से ले आऊंगी एक और सेशन इसी का वाला, और फिर बाद में एक साथ कंपाइल करके भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप इसको कर सके। चलो ऑकवर्ड का है, इसके जितने भी वर्ड्स यहाँ पे 5 लिखे हुए सारे के सिनोनिम बताइए और आंसर बताइए जल्दी से। कोई चीज लाइकेबल होती है तो लाइक करने लायक होती है, पसंद करने लायक होती है, अडोरेबल होता है, अडोरेबल पसंद करने लायक, एकदम प्यारा सा, लवली है ना, अडोरेबल होता है, लवली होता है, क्यूट होता है, अमेजिंग होता है या स्वीट होता है, उसको बोला जाता है। स्केयर्ड क्या होता है? डरा हुआ, फ्राइटेंड। स्केयर्ड क्या होता है? डरा हुआ। क्लास में होंगी ना, देखो 5:30 का टाइम दिया होगा तो 5 to 6 क्लास है, 6 to 7 क्लास है। आई वॉज लाइव यूट्यूब पे, आप देख लो यूट्यूब पे ही थी, इसलिए उसने बात नहीं करवाई होगी, उसने कोशिश की होगी, उसको लगा होगा मैम फ्री होंगी, पर मैंने तो अपनी क्लास लगा रखी थी एफकेट की, तो मेरी क्लास थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाई, ठीक है। आप बात कर लीजिएगा, कल बात कर लीजिएगा, आप कॉल करिएगा, और अगर आप एक काम करें ना, मैसेज ड्रॉप कर दें, हमारे इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दें, वो मुझे बात करवा देंगे मैसेज के साथ, ठीक है। बीएसटीसी का क्लास जब वहां पे से आएगा इन्फॉर्मेशन तभी हो पाएगी, है ना, वहां पे से इन्फॉर्मेशन आता है तब मैं क्लास लेती हूँ वहां पे। चलिए, पर आप ये सेशंस देख सकते हैं, सिनोनिम वाले आपके एग्जाम में भी आने वाला है। सिर्फ आपकी वजह से वो कैब सुधर पाई है। शायर चौधरी, मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर बैक अगेन। आप बहुत अच्छे से पढ़ पाए हैं, इसलिए आपकी वो कैब, मुझे याद है आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव किया था। आप एक एक वर्ड को पूछते भी थे, आप कई बार गलत लिख देते थे और फिर आप बोलते थे मैंने अभी अभी सीखना शुरू किया है, सब कुछ याद है मुझे। बहुत अच्छा कि आपको इंप्रूवमेंट मिला है, बाकी सब भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप प्लीज इस चीज को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ये जरूर बताइए कि मैम के चैनल से मुझे इंप्रूवमेंट मिला, ताकि लोगों को विश्वास हो, है ना। आपका जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उससे पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें, दुनिया को बताएं, ठीक है। 20 को आपका पेपर है राहुल, आप प्लीज एक बार अगर बात करनी है तो आप बात करें, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इन्फॉर्मेशन दें, और अगर आपको ये नंबर पे मैसेज नहीं करा तो नंबर पे मैसेज भी कर दे। देखिए ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड होता है बहुत ही ज्यादा ऑड, बेतुका, बेहुदा नहीं, बेतुका, बेतुका सा सिचुएशन हो जाती है, कई बार अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, एबनॉर्मल सा, आपको खुद को है ना थोड़ा सा एम्बैरस फील होता है, वही होता है ना ऑकवर्ड सा सिचुएशन में आप फंस गए, एबनॉर्मल फील कर रहे हैं, ऑड फील कर रहे हैं ना। तो क्या क्या होता है? ऑकवर्ड है, ऑड है, वियर्ड है, वियर्ड बहुत बार आता है, बिजार, क्लमजी, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो लाइकेबल, स्कैर्ड क्या होता है? फ्राइटनिंग वाली सिचुएशन, है ना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वर्दी नहीं, वर्दी तो एबल होता है, वर्दी है, एबल है, डिजर्विंग है, लायक है ना। ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी ये डिजर्व करता है, ये लायक है इसके, है ना। एबल है, डिजर्विंग है, वर्दी है, एलिजिबल है, ये सब इसको हम लोग योग्य बोल सकते हैं ना, लायक है, योग्य। क्लमजी है, ऑड है, ऑकवर्ड है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, पेक्यूलियर है, अजीब है, विजार है, क्या है ये बंदा, तो इसको बोला जाता है। चलिए इसी के साथ हमारे सेशन को अभी हम लोग खत्म करते हैं। शैली बोल रहे हैं मैसेज सी, नहीं नहीं, मेरा जो नंबर है उस पर करते हैं। चलो हाँ, इलॉजिकल भी बोल सकते हैं, हाँ बेतुका है इसलिए। एमटीएस प्रीवियस सेट करवा दूंगी, बिल्कुल ठीक है। ये एमटीएस का आज हम लोग लेकर आए थे प्रीवियस ईयर सेशन टॉपिक वाइज, पर अभी क्योंकि सेशन में टाइम की कमी है तो हम लोग दोबारा से इस सेशन को लेकर आएंगे। 30 क्वेश्चन अभी के, 75 क्वेश्चन टोटल है, तो हम लोग सारे के सारे 75 क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर होंगे, तो आप प्लीज नेक्स्ट टाइम इस सेशन को अभी देख लिया है, प्लीज शेयर जरूर करिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि कि बहुत सारे लोग इसको देख सके, ठीक है।
हम आपके YouTube के बहुत सारे वीडियो डाउनलोड करके देखे हैं। वेरी गुड, प्लीज आप शेयर जरूर करिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमारे सेशन को जितना हो सके शेयर करिए। मेरा पेड कोर्स अगर आपने नहीं लिया और अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, खासा इंप्रूवमेंट देखने लायक, एक लाइफ चेंजिंग इंप्रूवमेंट, तो मेरे सेशंस को ज्वाइन करिए पेड को। और अगर आपने किसी को नहीं बताया और आपको लगता है बताना चाहिए तो प्लीज बताइए। इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।